नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाली है। देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस बात की खुशखबरी किसानों को दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। इसकी तिथि भी उन्होंने बताई है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खाते में राशि अंतरित करेंगे। 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन होगा और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में राशि ट्रांसफ़र करने वाले हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस महीने की 23 तारीख को ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ेगा। 23 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर ये उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। आपके सामान्य ज्ञान के लिए यह चीज़ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में देश के चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। स्क्रीन पर आप तारीखें देख सकते हैं। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को वोटों की मतगणना की जाएगी। देश के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। गजट नोटिफिकेशन। देश विदेश की खबरों की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिना किसी उद्देश्य के परमाणु हथियार रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभियान समिति के स्वागत समारोह में ये टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक बड़े गंभीर चेहरा, उदासीन चेहरे के रूप में वैज्ञानिक देखे जाते हैं, लेकिन कलाम साहब इनसे अलग थे। हर पल जीवंत नजर आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश हमेशा उनको याद रखेगा। जैसे उनके बाल थे वैसे ही उनके भीतर एक बालक था। कलाम साहब तलाश में रहते थे कि कौन से नए चैलेंज हैं और उस चैलेंज को किस प्रकार से हम पार करें। मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जानते हैं। भारत की वित्त मंत्री की बात करें, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इस वर्ष 7% की प्रस्तावित विकास दर के बावजूद देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए चिंतित है। विकास दर के संबंध में परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए स्थान भी पक्का कर लिया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय बन गए हैं। MCU यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय ने अतिथि शिक्षक रखने के लिए आवेदन मंगाए हैं। इंटरव्यू होगा 17 तारीख से। ये शिक्षक शैक्षणिक सत्र जनवरी से लेकर जून 2023 में अध्यापन के लिए रखे जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होगा, जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा तय की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अविनाश वाजपेयी ने बताया कि साक्षात्कार 17 से 20 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय के विकास भवन प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन 1 MP नगर मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे से आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान के इंटरव्यू होंगे। 18 अक्टूबर को मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, एनिमेशन, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के इंटरव्यू होने वाले हैं। वही 19 अक्टूबर को पत्रकारिता, जनसंचार, फिल्म प्रोडक्शन के इंटरव्यू होंगे और 20 अक्टूबर को कंप्यूटर प्रबंधन, ई कॉमर्स और वाणिज्य के साक्षात्कार होंगे। कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोंज ने यह प्रेस नोट जारी किया है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए संस्था स्तर पर काउंसलिंग यानी CLC के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात 25 अक्टूबर 2022 को संस्था में उपस्थित होकर अपनी इच्छानुसार ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उपरोक्त ब्रांचेज में पर्याप्त सीटें हैं। संस्था में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थी MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए tte.mpionline.gov.in अथवा संस्था की वेबसाइट www.gpcsiron.in पर विजिट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8630477361। एक और नंबर है 8982897470। इन पर भी आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न मंडियों के मंडी भाव की बात करें तो गुरुवार को करवा चौथ के अवकाश के बाद मंडी में शुक्रवार 14 अक्टूबर को उपज की बम्पर आवक रही। ब्यावरा मंडी में कई किसान गुरुवार रात से वाहनों से उपज लेकर मंडी पहुंचे। मंडी खुलने के बाद पूरा परिसर उपज के ढेर से भर गया। वाहनों का प्रवेश के लिए गेट पर विशेष गार्ड की तैनाती की गई थी। दिन भर में 13,245 क्विंटल से अधिक उपज की बोरी मंडी पहुंची। नीलामी प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। सबसे ज़्यादा आवक सोयाबीन की रही। मंडी में 11,850 क्विंटल सोयाबीन मंडी पहुंचा और इसके भाव 3,615 से लेकर 5,900 प्रति क्विंटल रहे। गेहूं की आवक 980 क्विंटल रही और इसका भाव 2,090 से 2,325 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं के भाव की बात कर लेते हैं। गेहूं की आवक रही 980 क्विंटल, इसका भाव रहा 2,090 से 2,325 रुपये प्रति क्विंटल। चना का भाव 3985 से 4,200 रुपये। धनिया की आवक 40 बोरी रही, इसका भाव रहा 7,520 से 11,200 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का 1,200 से 1,550। सरसों 5,000 से 5,400। मसूर 5,775 से 6,360। यह भाव रहा है कृषि उपज मंडी ब्यावरा में। इसके अलावा खिलचीपुर मंडी की बात करें तो शनिवार को खिलचीपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा है 4,000 से लेकर अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन 4,700, 4,800, 4,950 तक जा रही है। यह थी दोस्तों मध्य प्रदेश और देश की अब तक की तमाम बड़ी खबरें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।